नमस्कार। आज चर्चा करते हैं ज्योतिष के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्योतिष है क्या। तो ये वीडियो दो भाग में बनेगा। पहले मैं ज्योतिष के इतिहास के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ज्योतिष काम कैसे करता है। तो जैसा कि नाम है ज्योतिष, यदि इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं। पहला ज्योतिष, धन ईश। ईश से जैसे हम समझते हैं ईश्वर, और ज्योति यानी इसका मतलब हुआ ज्ञान, यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदान ज्ञान। अब ये क्या मतलब बना? ईश्वर द्वारा प्रदान ज्ञान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम यह ज्ञान भृगु ऋषि को दिया था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य ऋषियों तक से होते हुए यह पराशर ऋषि तक पहुंचा। तो उनकी होरा शास्त्र और गृह जातकम कुछ एक पुस्तकें हैं जिसमें वो शिष्यों का उत्तर देते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, ये बात तो हुई पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब आज के परिवेश में इस ज्ञान की क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सन 1939 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई, जहां पर ज्योतिष के ज्ञान को पढ़ाया जाता है। यह संस्था तब से लेकर के आज तक निरंतर अपने कार्य को कर रही है। ज्योतिष और एक शब्द नया आ गया है आजकल, वैदिक ज्योतिष। आखिर अब इन दोनों में क्या अंतर है? आजकल जहां तक मेरा मानना है, लोग ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो सन 90 के दशक में डॉक्टर के.एन. राव नाम के एक प्रचारक थे, जिनके द्वारा यह कहा गया कि इस ज्योतिष का ज्ञान वेदों से लिया गया है, जो कि सरासर गलत बात थी। इसके लिए डॉक्टर के.एन. राव को कई मंचों पर प्रश्न भी पूछे गए, उनसे उत्तर भी मांगे गए कि आखिर उन्होंने ये ऐसा किस लिए कहा, लेकिन वो उसका ठीक ढंग से उत्तर नहीं दे पाए। सन 2000 के बाद उन्होंने एक समाचार पत्र के माध्यम से यह बात स्पष्ट करी कि यह ज्योतिष का ज्ञान जो कि है वेदों से नहीं लिया गया है, वो एक त्रुटि थी, वो एक भूल थी। तो इससे यह पता चलता है कि ज्योतिष का ज्ञान अलग है, जबकि वेदों से इस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। जो कि वैदिक ज्योतिष है हम लोग मान के चलते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष से उसका कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान अपने में अलग है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्योतिष है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज की कोई ना कोई सीमा होती है। ऐसे ही मानव शरीर की भी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक सीमा से छोटी चीजें हम लोग बिना किसी यंत्र या किसी उपकरण के नहीं देख सकते, यानी कि हमारे देखने की भी एक सीमा ही है। उसी तरीके से मानव का दिमाग भी जो कि है वो केवल त्रिआयामी चीजों को समझने के लिए ही बना है, जबकि हमारे वेदों में 64 आयामों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ की अब तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस ब्रह्मांड में लगभग 10 से 11 आयामों के होने की पुष्टि कर दी है। यानी कि हमारा जो कि मानव मस्तिष्क है वो केवल 3 आयाम को ही समझ सकता है। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? दाहिने से बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे। इसके अलावा चौथा आयाम क्या हुआ? चौथा आयाम समय का। तो ज्योतिष वह ज्ञान है जिससे कि हम इस समय के आयाम को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कब सूर्य ग्रहण लगना है, कब चंद्र ग्रहण लगना है, कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी। इन सब की जानकारी हमें ज्योतिष के द्वारा मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो और अमेरिका का नासा इस ज्ञान के बदौलत ही एक अपनी अलग बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। तो एक तरीके से हम इस बात से यह मान सकते हैं कि ज्योतिष एक वह ज्ञान है जिससे कि हम भूत और भविष्य में घटने वाली घटनाएं या नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि ज्योतिष एक वह ज्ञान है जिससे कि हमें भूत और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ज्योतिष का ये ज्ञान या ये नक्षत्र और ग्रह क्या मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।